एपिसोड 10 की शुरुआत में चिनार और यशिम एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। डेनीज डेफ्ने के घर उसे पिक करने के लिए जाता है, लेकिन एस्की को लगता है कि डेनीज ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसे पुलिस से गिरफ्तार कराने के लिए आया है। इसलिए एस्की काफ़ी डर जाती है और खिड़की से कूदकर अपने घर के बाहर निकल जाती है। डेनीज जेफने को फ़ोन करता है, लेकिन जेफने का फ़ोन यालिन पिक करता है। डेनीज यालिन से पूछता है कि जेफने कहाँ है। आज वो और जेफने दोनों डिनर पर जाने वाले हैं, तो यालिन उसे कहता है कि जेफने उसके साथ नहीं जाना चाहती और आज वो ओवर टाइम करना चाहती है। इसके बाद डेनीज कहता है कि मुझे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। कुछ समय बाद यशिम डेनीज को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसका चिनार के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो काफ़ी अपसेट है। वो इतना अपसेट है कि गाड़ी भी नहीं चला पा रही है। तो डेनीज उसे कहता है, प्रिंसेस, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों कभी साथ भी थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, तुम रो मत और जहाँ भी हो मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो। मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। हम दोनों साथ में बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। एस्की डेनीज की बातों को सुन लेती है और उसे फिर से एक बार गलत समझ लेती है। एस्की को लगता है कि वो किसी लड़की को कंसोल करने के बहाने उसके ऊपर लाइन मार रहा है। जाते जाते डेनीज की नज़र एस्की की गाड़ी पर पड़ती है। डेनीज को लगता है कि एस्की यहाँ भी उसका पीछा करते हुए आ गई है। वो यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे एस्की कहीं भी नज़र नहीं आती। तो वो एस्की की गाड़ी की टायर की हवा निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। डेफ्ने यालिन के दिए हुए पिनोकियो के साथ वॉशरूम के अंदर टाइम पास कर रही होती है। उसे काफ़ी भूख भी लग रही होती है। यालिन, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ पिज़्ज़ा खा रहा होता है, उसे भी अचानक याद आता है कि डेफ्ने को भी भूख लगी होगी। तो वो पिज़्ज़ा से एक पीस बचाकर डेफ्ने के पास अंदर भेज देता है। जब डेफ्ने पिज़्ज़ा बॉक्स खोलकर देखती है और उसे पिज़्ज़ा का सिर्फ एक ही पीस मिलता है, तो उसे और भी गुस्सा आता है और वो यालिन को कर्स करने लगती है। यालिन उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा ओवर टाइम आज शाम के बाद ही ख़त्म होगा, इसलिए अपनी एनर्जी बचा कर रखो। इतना कहकर यालिन वहाँ से चला जाता है। डेनीज यशिम को कंसोल करता है और उससे कहता है कि लो तुम ये आइसक्रीम खाओ। जिन लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है, आइसक्रीम खाने के बाद उन्हें काफ़ी बेटर फील होता है। यशिम डेनीज से कहती है कि अगर देखा जाए तो चिनार ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने तो पहले ही बता दिया कि उन दोनों का आगे कोई फ्यूचर नहीं है और उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और इसके बाद यशिम और भी ज़्यादा रोने लगती है और डेनीज उसे कंसोल करने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ चिनार भी काफ़ी अपसेट होता है और वो अपने दुख को दूर करने के लिए फिशिंग के लिए जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब यालिन की आँख खुलती है तो वो भागता हुआ वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन डेफ्ने भी वॉशरूम में पिनोकियो के साथ सो रही होती है। यालिन उसे बहुत ही प्यार से उठाता है। जैसे ही डेफ्ने की आँख खुलती है, वो यालिन से बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप सीधे निकल जाती है। यालिन उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें मुझे डांटना है तो डांटो या जो भी कहना है वो कह दो। तो डेफ्ने कहती है कि तुम किस तरह के बॉस हो, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात टॉयलेट में सोना पड़ा और तुमने मुझे भूखा रखा और खाने के लिए खाना भी नहीं दिया। और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये सब सुनकर यालिन को काफ़ी अच्छा लगता है। चिनार जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि डेफ्ने अभी तक घर नहीं आई है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और डेफ्ने का इंतज़ार करने लगता है। डेफ्ने जब घर पहुंचती है तो उसका भाई चिनार उससे पूछता है कि कल रात वो कहाँ थी और किसके साथ थी। डेफ्ने कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन चिनार उससे कहता है कि तुम्हें बताना ही होगा कि कल तुम
किसके साथ थी और कहाँ थी। तो डेफ्ने उसे कहती है, मैं कल पूरी रात टॉयलेट में बंद थी और मैं एक पिनोकियो के साथ थी। तो चिनार कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ठीक है, आज से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद, अब तुम घर पर ही रहोगी। तो इस बात पर डेफ्ने कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उस इडियट ने मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया तो इसमें मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ूं? इस बात पर चिनार कहता है, क्या तुम्हें यालीन ने टॉयलेट में बंद कर दिया था? तो डेफ्ने कहती है, हाँ। बस इतना सुनते ही चिनार गुस्से में यालीन के घर उससे लड़ने के लिए चला जाता है। डेनिस यालीन से पूछता है कि क्या कल तुम डेफ्ने के साथ थे? तो यालीन कहता है, शायद, और स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए चला जाता है। यशिम अपने कमरे में काफ़ी अपसेट होकर रो रही होती है कि तभी डेनिस उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यशिम उसे कहती है कि मैं चिनार से बहुत प्यार करने लगी हूँ और इतना प्यार करती हूँ कि ये आइसक्रीम भी मेरी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ चिनार आता है और जोर से यालीन को आवाज़ लगाता है। तो यशिम कहती है कि मैं चिनार से इतना प्यार करती हूँ कि अब उसकी आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज रही है। तो फिर डेनिस कहता है, उसकी आवाज़ तो मैंने भी सुनी, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ? यालीन और चिनार दोनों स्विमिंग पूल में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। आवाज़ सुनकर दादाजी अपने कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन यशिम और डेनिस उन्हें ये कहकर समझा देते हैं कि उन दोनों ने तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी और शायद उन्हें कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डेनिस दादाजी को कमरे के अंदर ले जाता है, जबकि आंट मैस्टने और यशिम दोनों स्विमिंग पूल की तरफ जाती हैं और यालीन और चिनार को लड़ते हुए देख लेती हैं। दादाजी डेनिस से कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम श्योर कि मैंने कोई ना कोई आवाज़ सुनी थी, मैं जाकर खुद देख कर आता हूँ। दादाजी स्विमिंग पूल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। डेनिस बालकनी में आकर सबको वार्न कर देता है कि दादाजी नीचे आने वाले हैं। यालीन और चिनार दोनों स्विमिंग पूल में नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। दादाजी जब पूल साइड आते हैं तो वहाँ पर यशिम और आंट मैफ्टने को देखते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। तो यशिम कहती है कि वो यहाँ पर सनबाथ ले रही हैं। दादाजी इतना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। यशिम यालीन और चिनार दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों बाहर आ जाओ, वरना इस बार मैं तुम्हें दादाजी से नहीं बचाऊंगी। दोनों बाहर आ जाते हैं और सभी लोग यालीन के रूम की तरफ चले जाते हैं। चिनार यालीन से पूछता है कि कल रात उसने डेफ्ने को टॉयलेट में बंद क्यों किया था। तभी वहाँ दादाजी आने लगते हैं। यशिम चिनार को बाथरूम में ले जाकर छिपा देती है। दादाजी यालीन से पूछते हैं कि उसे ये चोट कैसे लगी। तो डेनिस दादाजी को बताता है कि यालीन का पूल साइड पर पैर फिसल गया था, जिससे उसे चोट लगी। यशिम चिनार से पूछती है कि वो यहाँ गुंडों की तरह क्यों आया है। तो चिनार कहता है कि गुंडों वाला काम तो तुम्हारे भाई ने किया है और तुम मुझे गुंडा बोल रही हो। ठीक है, मैं गुंडा हूँ और अब बहुत जल्दी ही मर्डरर भी बन जाऊँगा। दादाजी को चिनार की आवाज़ें आ रही होती हैं। वो वहाँ सभी से पूछते हैं कि ये किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन डेनिस दादाजी को फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यालीन उसे ये कहकर बाहर भेज देता है कि जाओ बाहर जाकर देखो कि पूल साइड से ये किसकी आवाज़ें आ रही हैं। यालीन दादाजी से कहता है कि मैं आपको आज डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, आप सुबह से ही हाथों में दर्द बता रहे हैं। लेकिन दादाजी कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ दूसरी तरफ चिनार यशिम से कहता है कि तुम थोड़ा दूर हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर तुम मेरे इतने पास रहोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। तो यशिम कहती है कि अगर तुम मुझे किस कर सकते हो तो ज़रा करके दिखाओ। वो दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं, यालीन बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करता है
और चिनार को झटके से बाहर निकाल लेता है और चिनार से पूछता है कि तुम मेरी बहन के साथ बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ डैफ्ने परेशान हो रही होती है कि कहीं येलिन चिनार को सच न बता दे कि उसने बाहर डिनर पर जाने के लिए झूठ बोला था। लेकिन येलिन चिनार को कुछ भी नहीं बताता। येलिन चिनार से कहता है कि उसने डैफ्ने को बाथरूम में सिर्फ इसलिए बंद किया था क्योंकि वो उसे इरिटेट कर रही थी और जो काम डैफ्ने को दिया गया था उसने वो भी टाइम से ख़त्म नहीं किया था और डैफ्ने बहुत ज़्यादा बातें करती है। चिनार येलिन से कहता है कि तुम मेरी बहन से इस तरह बातें नहीं कर सकते और अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं उसे ओवर टाइम के लिए कभी भी अलाउ नहीं करता। खैर, अब डैफ्ने यहाँ काम करने कभी भी नहीं आएगी। और दूसरी बात, अब तुम शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी भूल जाओ। इतना कहकर चिनार वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमारा एपिसोड 10 भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।